ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो ट्रिगोनोमेट्री का सीरीज हम लोग के से चल रहा है उसका 9वां लेक्चर। और आज ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.1 और ये लास्ट टॉपिक है। और पिछले लेक्चर में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ लिए थे। आज इसका कैलकुलेशन करना है, पूरा का पूरा सॉल्व करना है और उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री को बंद करनी है। और फिर कुछ ही देर में या अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे जो अगला चैप्टर है ब्रीथ सर्किल, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हम लोग आज जो स्टार्ट करेंगे वो होगा सवाल नंबर 4 तक डिस्कस हो चुका था ना, 5 से डिस्कस करेंगे। चलिए एग्जाम्पल 5 को देखिए, एग्जाम्पल नहीं एक्सरसाइज का 5 नंबर का सवाल के सवाल को 2-3 बार पहले पढ़िए। जैसे हम पढ़ते हैं आपके सामने लिखता है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। आइए, और एक बात हम खुल के कह देते हैं कि इस सवाल में आप दिमाग कम लगाइए और ग्राफ ज़्यादा बनाइए। अगर आपका पकड़ ग्राफ पे है तब ये सवाल बहुत ही आसानी से बनेगा। फिगर बनाइए। क्या बोला? ये ज़मीन है, ये ज़मीन है और यहाँ से कितनी ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई पर बोला? 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग यहाँ पे उड़ रहा है। ये पतंग है जो उड़ रहा है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। अब पतंग का जो ये डोरी है इसको वो क्या किया है कि भूमि के एक बिंदु पर अस्थायी रूप से यहाँ पे बांध दिया। मान लेते हैं ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है, बांध दिया। अब इसका कहना है कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव, ये भूमि है, ये भूमि है और ये डोरी है। तो भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है वो कितना दे रहा है? तो वो दे दिया है आपको 60 डिग्री। 60 डिग्री बोलता है। ये मान लीजिए कि ये डोरी टाइट है, ढीला होना भी नहीं चाहिए, टाइट है। टाइट है तो डोरी की लंबाई कितनी होगी? ये जो BC ही ना डोरी है, ये डोरी है, इसी डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। गौर करिए, ये आपको एंगल दिया हुआ है, उसके सामने का ये जो है ये लंब हो गया, ये क्या होगा? आधार, और ये क्या हो गया? कर्ण। रियल में आपको क्या चाहिए? आपको कर्ण चाहिए। गौर करिए, लंब दिया हुआ है, कर्ण चाहिए। तो लंब और कर्ण में संबंध कौन देता है? साइन थीटा। तो आप लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में साइन 60 डिग्री बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। लंब कितना हो गया? लंब है AB और कर्ण कौन है? कर्ण है BC। तो साइन 60 का वैल्यू √3/2। AB कितना है? AB है 60 और BC निकालनी है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो √3 BC बराबर 120। तो यहाँ से BC बराबर क्या होगा? 120 बटा में √3। क्या करेंगे? √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो ऊपर में बन जाएगा 120 √3 और नीचे में हो जाएगा 3। 40 तिया 120, आंसर हो जाएगा 40 √3 मीटर। मतलब डोरी जो है, डोरी, उस डोरी की लंबाई कितनी है? 40 √3 मीटर। लगभग 1.7 होगा, लगभग 68 मीटर लंबा ये डोरी होगा। तो सॉल्व वॉल्व नहीं करना है, बस यही आंसर टिक कर देना है। चलिए अब आप 6 नंबर पर, 6 का सवाल कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मतलब 1.5 मीटर लंबा, 1.5 मीटर लड़के की लंबाई कम नहीं है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, जैसे कि हम ही लोग हैं, 1.5 मीटर लंबे हैं और खड़े हैं। कहाँ से? सामने में एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग से कुछ दूरी पे हम लोग खड़े हैं। तो कहानी में ये है कि ये बिल्डिंग कहाँ बना होता है? ज़मीन पर। ये ज़मीन है, ज़मीन पर ये बिल्डिंग है, ज़मीन पर ये बिल्डिंग है और उसी ज़मीन पर यहाँ पे ये 1.5 मीटर ऊंचा एक लड़का खड़ा है। इसका नाम है AB और बिल्डिंग का नाम है CD। चलिए अब आगे सवाल पढ़ते हैं, अभी तक सवाल पूरा पढ़े कहाँ है। 30 मीटर ऊंचे एक भवन से, भवन का भी ऊंचाई दे दिया है 30 मीटर।
30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। समझिए, इसका कहना है कि ये जो बालक है, ये लड़का जो है, ये लड़का भवन के तरफ चलता है और आंख तो पैर के पास थोड़ी होता है, आंख सर में लगा होता है। इसका मतलब ये जो लड़का है जिसको आप ए बी बुलाते हैं, उसका आंख यहाँ पे है, तो कोण तो आंख पर बनेगा। जब वो इस पोजीशन पे है, तो उसका उन्नयन कोण देखिए कितना है। उसका उन्नयन कोण जो है वो कितना दिया है, 30 डिग्री। अब बोला कि जब वो कुछ दूरी चल जाएगा तब उसका उन्नयन कोण, तो मान लेते हैं, अच्छे समझिएगा इसको। अभी जो है वो लड़का इस बिल्डिंग से h दूरी पर है, एकदम अच्छे से समझिएगा। जब ये कुछ दूरी चल जाएगा तो मान लेते हैं वो b डैश पर पहुंच गया और ये दूरी हो गया x। जब ये x दूरी चल जाएगा तो इसका उन्नयन कोण हो गया कितना, 60 डिग्री। इसका उन्नयन कोण हो गया कितना, 60 डिग्री। तब पूछा, बताइए कि वह लड़का कितनी दूर आगे चला। ये चीज हम लोगों से पूछ रहे हैं। लड़के की ऊंचाई कितनी, 1.5 मीटर। तो अगर लड़का 1.5 मीटर, तो ये इतना लंबा लड़का है, तो ये भी ऊंचाई कितना होगा, क्योंकि ये 1.5 तो ये भी 1.5। लेकिन त्रिभुज तो यहाँ न बना हुआ है, ये त्रिभुज बना हुआ है या ये त्रिभुज बना हुआ है, ये वाला। ये जो त्रिभुज बना हुआ है उसमें तो उसका आधार, ये उसका लंब कितना होगा, उसका लंब हो जाएगा 30 में से 1.5 घटा देंगे। बताइए कितना होगा, 28.5। तो 28.5 इसका लंबाई हो गया 28.5 मीटर। चलिए, तो ये इसको मान लेते हैं सी डैश। चलिए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं त्रिभुज बी सी डैश डी में। चलिए देखिए, यहाँ पे बी यहाँ है, सी डैश यहाँ है और डी यहाँ पे है। इस बड़े वाले त्रिभुज में जाएंगे तो थीटा कितना है, 30 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, 30 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है, 28.5। आधार कितना है, आधार है h। समझिएगा, आधार कितना हो गया, h। चलते हैं आगे, एकदम अच्छे से चलते हैं आगे। तो आधार हो गया इसका h। 30 का मान 1/√3 बराबर 28.5 बटा h। कोना कोनी गुना कर दीजिए, h बराबर 28.5√3 मीटर निकल गया। यहां से a से लेकर के c तक का दूरी कितना निकल गया, 28.5√3 मीटर निकल गया। चलिए, आप बोल रहा है, लेकिन आंसर ये नहीं है। आंसर बोला लड़का कितना आगे बढ़ा, मतलब हमारा आंसर कौन होगा, x का जब मान निकल जाएगा तो वो हमारा आंसर होगा। अच्छा बताइए, चलते हैं एक चीज आपसे पूछते हैं, ये पूरा अगर h है तो ये कितना होगा, चेक करके देखिए सही लिखे हैं। ये टोटल h है, इतना ठो x है, तो ये कितना होगा, h माइनस x। चलते हैं, हमको x ही निकालना है, तो लिखेंगे कि पुनः अब किस त्रिभुज में जा रहे हैं, b डैश c डैश d। त्रिभुज b डैश c डैश d में चलते हैं, b डैश c डैश d में चलते हैं। क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री ना, बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है, 28.5। आधार कितना है, h माइनस x। tan 60 का वैल्यू √3 28.5 बटा h का मान कितना है, 28.5√3 माइनस क्या लिख देंगे, x। चलिए, इसके बटा में एक, फिर से कोना कोनी गुना कर सकते हैं,
तो कोना कोनी गुना करेंगे तो ये कितना होगा, √3 गुना √3 28.5 गुना 3 माइनस √3 गुना x, √3x बराबर 28.5। ठीक है, चलिए अब हम 28.5 इधर ले आते हैं। अगर इसको घटा देंगे 5 तिया 15 के 5 हाथ में 1, 8 तिया 24, 1 25, 3 दूना 6 2 8। ठीक है, अब 28.5 इधर लाएंगे तो माइनस में 28.5, इसको उधर लेके चल जाइए तो √3x, क्या सही है। अब 5 में से 5 घट गया 0 हो गया, 15 में से 8 गया 7 हो गया, 7 में से 2 गया 5 हो गया, बराबर √3x। तो यहाँ से कितना हो गया, x बराबर 57/√3। क्या करेंगे, ऊपर नीचा √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाए, ऊपर में 57√3 है, नीचे में 3, 19 तिया तो 19√3 मीटर आंसर। इसका मतलब वो लड़का कितना चला है आगे, 19√3 मीटर वो लड़का आगे बढ़ा है, 19√3 मीटर आगे बढ़ा है। तब उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़ के कितना हो गया, 60 डिग्री। हल्का से समझ पाए। ओके, चलते हैं 7 नंबर के सवाल में चलते हैं। पलटिए पेज पेज नंबर 225 से चलिए 226 पे। चलिए 7 नंबर का सवाल, इधर देखने में कोई परेशानी? नो सर। 7 नंबर लिखता है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, लिखता है कि ये भूमि है, ये भूमि है, भूमि पर ये कोई बिंदु है, नाम है ए, इस पर 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, इस भवन का नाम हो गया BC। कितना ऊंचाई है, 20 मीटर। इस पर आपने क्या किया, एक टावर लगा दिया, जैसे छत पे टावर लगा देते हैं, टावर का नाम है CD। टावर कौन है, टावर CD, यही टावर है, ऊपर में ये टावर है, ये भवन है, ये कोई बिंदु है। लिखता है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार मतलब टावर के तल और शिखर का उन्नयन कोण, अगर हम लोग तल मतलब ये पॉइंट, शिखर मतलब ये पॉइंट, तो इसका मतलब तल को देखेंगे तो उन्नयन कोण कितना बना, 45 डिग्री, और शिखर को देखेंगे तो कितना बना, 60 डिग्री। गौर करिए, तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई बताना है। कौन है मीनार, कौन है मीनार, मीनार ये वाला है। तो इसका ऊंचाई कितना मान लिए, h, वही h निकालना है। अब गौर करिएगा, इसमें 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज है ABD। तो लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में आपको लेके चलते हैं, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC का कोण कितना है, 45। तो क्या लिखेंगे, tan 45 डिग्री बराबर BC लंब बटे आधार हो जाएगा BC बटा AB। tan 45 का मान 1, BC कितना है 20 मीटर बटा AB, इधर गुना कर देंगे तो AB भी कितना हो गया 20 मीटर, मतलब यहां से लेकर के यहां तक ये भी कितना हो गया 20 मीटर। अब पुनः अब चलिए आप त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में अब उसके लिए थीटा कितना है ABD का 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर लंब 60 डिग्री के लिए लंब ये पूरा हो गया, ये पूरा, तो ये पूरा कितना होगा, ये होगा 20 + h। लंब हो गया BD बटा आधार कितना है, आधार है AB। tan 60 का मान होता है √3, BD कितना हो गया 20 + h बटा AB कितना हो गया, AB हो गया 20। क्या सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 20 √3 इधर लाके गुना कर दिए बराबर 20 + h। तो h बराबर कितना होगा 20 √3 अब -20, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है 20, तो ये हो जाएगा √3 - 1 मीटर, √3 - 1 मीटर। और अगर मन करेगा सॉल्व करने का तो आप कर सकते हैं कि 20
1.7 माइनस 1, तो 20 गुना 0.7, तो ये हो जाएगा 7 दूना 14 मीटर। लगभग 14 मीटर ऊंचाई का वो एंटीना है। तो या तो 14 मीटर आंसर आप देखेंगे या फिर 20√3 - 1 मीटर आंसर देखेंगे। थोड़ा सा चेंज वेंज करेंगे, अपने आप आ जाएगा। तो ये कौन सा नंबर था आपका? 7 नंबर। जल्दी नोट करेंगे और फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर के सवाल को पढ़िए। 8 नंबर के सवाल को पढ़ेंगे। 8 नंबर के सवाल को हम लोग पढ़ेंगे। 8 नंबर का सवाल कह क्या रहा है हम लोग के बीच, देखते हैं। 8 नंबर का सवाल कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति। पेडेस्टल क्या होता है? जैसे देखेंगे चौक चौराहा पे चबूतरा बना होता है। चबूतरा पे किसी भी भगवान का या नेता का या किसी अच्छे लोगों का मूर्ति लगा हुआ है, उसी चबूतरे को बोलते हैं पेडेस्टल। लिखता है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 50 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी होगी? देखिए क्या बोल रहा है। कितना नंबर का सवाल है ये? 8 नंबर का सवाल है। सुनेंगे। बोला कि ये भूमि है और इस भूमि पर एक पेडेस्टल लगा हुआ है, मतलब चबूतरा है। इस चबूतरे पर एक मूर्ति है। ये मूर्ति है, ये चबूतरा है और ये भूमि पर कोई बिंदु है। इस बिंदु का नाम ए, चबूतरा BC, मूर्ति CD। ऐसा कहानी है। बोल रहा है कि मूर्ति का ऊंचाई 1.6 मीटर, इसका जो ऊंचाई है मूर्ति का ऊंचाई 1.6 मीटर है। तो चबूतरे का ऊंचाई पूछता है, तो इसका ऊंचाई हम अपने मन से तत्काल h मान लेते हैं। अब देखिए, अब बोला कि इस बिंदु पर से मूर्ति को अगर आप देखिएगा, मूर्ति का उन्नयन कोण, मूर्ति, तो ये कोण बनाता है 60 डिग्री। कितना बन गया? अगर आप इसी बिंदु से पेडेस्टल का शीर्ष देखेंगे तो ये बनाता है 45 डिग्री। तब बोला कि पेडेस्टल का ऊंचाई बताइए। देखिए, एक त्रिभुज ABC है, नहीं है? ABC। तो पहले आपको हम त्रिभुज ABC में लेके चलते हैं। त्रिभुज ABC में कोण कितना है ABC के लिए? तो हो जाएगा tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। लंब कौन है बॉस? BC। आधार कितना है बॉस? AB। tan 45 का मान कितना होता है? 1 हो गया। BC कितना माने है बॉस? H। AB, तो AB इधर आ जाएगा, तो AB भी कितना हो गया बॉस? H हो गया। इसका मतलब ये भी कितना हो गया? H हो गया। ओके, एक त्रिभुज का यूज कर लिए। चलिए अब आप चलिए बड़का त्रिभुज ABD में लिखेंगे पुनः। त्रिभुज ABD में इसका थीटा बोल तो कितना है? बड़का त्रिभुज का थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो tan 60 बराबर लंब बटे आधार। लंब कौन होगा इसके लिए? BD। आधार होगा AB। अब tan 60 का मान कितना? √3। BD कितना है? BD हो जाएगा BC + CD, मतलब H + 1.6। ये समझ रहे हैं? अब बाई में हो गया H। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा √3H बराबर H + 1.6। H इधर ले आइए, तो √3H - H बराबर 1.6। दोनों में से H कॉमन कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा? √3 - 1 बराबर 1.6। तो H बराबर कितना हो जाएगा? 1.6 बटा √3 - 1 मीटर। ठीक। अब अगर मन करेगा थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लीजिए। कैसे करिए? 1.6 नीचे में √3 - 1, ऊपर में भी √3 + 1, नीचे में भी √3 + 1 से गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1.6 √3 + 1 बटा a² - b²। तो 3 - 1 2 हो गया, तो ये कट जाएगा ऊपर जाके, तो 0.8
इंटू √3 + 1 जो भी हो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। आंसर कंप्लीट। चलिए 8 के बाद पढ़िए 9 नंबर के सवाल को। 9 नंबर के सवाल को 9 में बोलता है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करिए। देखिए बोला एक मीनार है और एक भवन है, ये जो है इसको भवन बोल देते हैं और इसको मीनार बोल देते हैं, गौर करिए, ठीक है। अब ये हो जाएगा भवन AB है और मीनार क्या हो गया CD। अच्छे से देखिए, अब कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार ये मीनार है, इसका पाद बिंदु का मतलब निचला बिंदु, यहां से इसका उन्नयन कोण कितना है बोला 30 डिग्री, 30 डिग्री। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा हो, ये जो मीनार है ये 50 मीटर ऊंचा है, तो हम लोगों से पूछा कि बताइए भवन की ऊंचाई कितनी होगी। ऐसा कहानी है, एक भवन है और एक मीनार है। चलते हैं आगे, एक भवन है और एक मीनार है। अब सवाल ये है, गौर करेंगे कि ये आपका भवन है और ये आपका मीनार है। दो त्रिभुज है, एक है ACD। पहले चलते हैं त्रिभुज ACD में, क्या करेंगे ACD के लिए कोण कितना हो गया 60 डिग्री। देखिए ACD ये वाला त्रिभुज है डियर, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब मतलब 50 आधार AC, तो ये हो जाएगा √3 बराबर 50 बटा AC। तो AC इधर आ जाएगा, तो √3 AC बराबर 50, तो AC बराबर कितना हो गया 50 बटा √3 मीटर। इसका मतलब ये दूरी कितना निकल गया 50 बटा √3 मीटर। कंप्लीट। अब चलिए छोटा त्रिभुज में लिखेंगे पुनः त्रिभुज कौन बच गया ABC। इसमें जब जाएंगे तो इसके लिए थीटा कितना हो गया, त्रिभुज ABC में, तो इसमें थीटा कितना 30, तो हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर लंब कौन हो गया AB, आधार कौन हो गया, आधार हो गया AC। tan 30 का मान 1 बटा √3, लंब कितना है, लंब है AB, यही तो भवन है। AC का मान कितना है, AC का मान हो गया 50 बटा √3। इसको इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 1/√3 गुना 50 बटा √3 बराबर भवन की ऊंचाई, यही ना। तो ऊपर में 50 गुना 1 50 हो गया, √3 गुना √3 3, यही किसका ऊंचाई हो गया, भवन की ऊंचाई कितनी हो गई 50 बटा 3, लगभग 16 या 48 3 6 के 18, लगभग 16.6 मीटर होगा किसकी ऊंचाई, भवन की ऊंचाई। कंप्लीट। चलिए अब आप 10 नंबर के सवाल पे, 10 नंबर के सवाल पे हम लोग चलेंगे। 10 नंबर के सवाल पे हम लोग चलेंगे। अब हम लोग चलेंगे 10 नंबर के सवाल पे। पढ़िए सब लोग 10 नंबर का सवाल पढ़िए। 10 नंबर का सवाल कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हैं। इसका कहना यह है जैसे बीच से रोड गुजरा तो एक खंभा उस पार में है, जैसे बिजली का पोल गड़ा होता है दोनों तरफ, बीच से ये रोड है, ये बीच से ये मान लेते ये रोड है, एक खंभा इस तरफ एक खंभा इस तरफ, ऐसा कहानी है। बीच में रोड के दोनों ओर लिखता है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने, मतलब ये रोड है तो एक इधर और एक उस साइड, आमने सामने एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। अब देखिए ये सड़क की चौड़ाई है, ये कौन हो गया सड़क। अब इसके दोनों तरफ समान लंबाई के 2 खंभे हैं, दिख रहा है ये हो गया AB खंभा और ये हो गया CD खंभा।
सड़क की चौड़ाई कितनी है? 80 मीटर। 80 मीटर चौड़ी सड़क है ना। चलिए, अगर इसका लंबाई h तो इसका भी लंबाई h। अब कहानी पढ़िए, कहानी अभी आगे बचा हुआ। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, इस दोनों खंभा के बीच में सड़क पर कोई बिंदु मान लेते ये बिंदु है P, मान लिए। एक बिंदु से इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। बोला इस बिंदु से अगर देखेंगे तो एक का उन्नयन कोण है 60 डिग्री और एक का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। तब पूछ क्या रहा है वो देखिए। अब पूछ रहा है खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करिए। चलिए, मतलब क्या, ये पूरा दूरी कितना हो गया? 80। तो मान लेते हैं यहां से यहां तक का दूरी है x, तो ये दूरी बोलिए तो कितना होगा? 80 माइनस x। समझिए, ये भी h और ये भी h हो गया। चलिए अब चलते हैं। दो त्रिभुज है, कौन कौन है? पहले चलते हैं त्रिभुज ए बी पी में कितना है थीटा? 30। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है? h। आधार कितना है? x। tan 30 का मान 1/√3 बराबर क्या हो गया? h बटा x। समीकरण 1 मान लेते हैं, हो गया। चलिए आप किस में चलिएगा? पुनः त्रिभुज CDP में बोलिए थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो tan 60 बराबर फिर से लंब बटे आधार। लंब है h, आधार है 80 माइनस x। tan 60 का वैल्यू √3 बराबर ये क्या होगा? h बटा 80 माइनस x। ओके, आप जरा चलते हैं आगे। यहाँ पे क्या कहानी है? यहाँ पे ये कहानी है कि h बटा x बराबर कितना हो गया? √3। अब यहाँ पे कोना कोनी जरा सा गुना कर देते हैं, तो x गुना 1 x हो गया और √3 गुना h तो √3h हो गया। इसको मान लेते हैं 1। चलिए, अब √3 बराबर h बटा 80 माइनस x के जगह पे √3h। कोना कोनी गुना कर दीजिए, h गुना 1 h हो गया, √3 गुना 80 80 √3 माइनस √3 गुना √3 3h। 3h इधर आ जाएगा 4h, 3h जोड़ h 4h बराबर 80 √3। तो h बराबर कितना हो जाएगा? 80 √3 बटा 4 तो कितना हो गया? 20 √3 मीटर। ऊंचाई कितना हो गया? 20 √3 मीटर। इसका मतलब हो गया कि खंभे की ऊंचाई कितनी हुई? 20 √3 मीटर। एक आंसर तो निकल गया। दूसरा, अब क्या एक समीकरण 1 से x बराबर कितना है? √3h। h के जगह पे कितना लिख देंगे? 20 √3। अब गौर करिए, √3 गुना √3 3 है, 20 या 60। तो x कितना हो गया? 60। इसका मतलब पहले खंभे से 60 मीटर की दूरी पर पॉइंट है और दूसरे खंभे से 60 में से 80 में से 60 घटेगा तो 20 हुआ। इसका मतलब पहले खंभे से 60 मीटर तथा दूसरे खंभे से 20 मीटर की दूरी पर वह बिंदु है। कौन बिंदु? जिस बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, वह 30 डिग्री और 60 डिग्री है, वह जो है वह कितना दूरी पर है? 60 मीटर और तथा 20 मीटर की दूरी पर अवस्थित है। ओके, चलिए जल्दी से बढ़िया से देखिए, तब तक हम थोड़ा सा जलपान कर लेते हैं। लिख चुके? चलिए मिटाइए सबको। 10 तक क्लियर। अब क्या नंबर होगा? 11वां नंबर। चलिए सब लोग 11 नंबर के सवाल को कम से कम 3 बार पढ़िए, क्विक पढ़िए 3 बार। मेरे जीते जी सवाल को 3 बार जल्दी पढ़िए। सवाल को 3 बार पढ़ेंगे। 11 नंबर के सवाल को 3 बार पढ़ेंगे आप। हम लोग भी पढ़ते हैं। 11 नंबर का सवाल कह रहा है आपसे, 11 नंबर का सवाल आपसे कह रहा है
कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। एक नहर है, नहर कैसा होता है, बीच में गड्ढा है और दोनों तरफ से किनारा है, वैसा नहर होता है। नहर के एक तरफ, जैसे कि नहर पे मान लीजिए कि हम लोग का इधर घर है और उस तरफ एक टावर गड़ा हुआ है, नहर पे एक टावर दे दिया, कोई बड़का बात नहीं है। बोला कि नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई बताई। समझिए कहानी में क्या बोला। बोला कि एक नहर है, तो एक नहर है, ये मान लेते कि ये नहर है, ये नहर है, समझिए। और नहर, ये नहर की चौड़ाई है, ये एक पहला तट ये है और दूसरा तट ये है, ये पहला तट है और ये दूसरा तट है, और इस तट पर ये टावर खड़ा है, ये टावर। ओके, अब यहां से इस बिंदु से जब हम लोग इस टावर का नाम है AB, ये पॉइंट है C, जब यहां से देखते हैं तो उन्नयन कोण कितना बना, जरा ये देखने दीजिए। उन्नयन कोण बन गया 60 डिग्री। अब बोला C से 20 मीटर पीछे एक पॉइंट है, मान लेते हैं D। C से 20 मीटर पीछे एक पॉइंट है D, और D से इसका उन्नयन कोण कितना हो गया, D से इसका उन्नयन कोण हो गया 30 डिग्री। तो बताइए कि टावर की ऊंचाई कितनी होगी और नहर की चौड़ाई कितनी होगी। टावर की ऊंचाई को h मान लिए, यही आपका टावर है, ये आपका टावर है। टावर की ऊंचाई को h मान लिए और नहर की चौड़ाई को x मान लिए। तो लिख देते हैं यहाँ पे, माना टावर की ऊंचाई बराबर h और नहर की चौड़ाई बराबर x। ये हो गया। इसमें दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ABC। चलिए त्रिभुज ABC में चलते हैं। त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब क्या है, लंब है AB, आधार कितना है, आधार है AC। tan 60 का मान √3, AB है h और AC कितना है x। तो h बटा x बराबर हो गया √3, तो यहां से हो जाएगा √3 गुना x, तो h बराबर हो गया √3x, समीकरण 1। एक छोटा वाला त्रिभुज में काम कर लिए, बड़े त्रिभुज में चलिए। त्रिभुज ABD में आप लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABD में, पुनः त्रिभुज ABD में क्या लिखिएगा, कोण कितना है 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब हो जाएगा AB, आधार हो जाएगा AD। चलिए tan 30 का वैल्यू 1/√3, AB कितना है h, आधार कितना है, आधार हो गया 20 प्लस x। देखिए ना, आधार तो पूरा AD हुआ ना, AD दो टुकड़ा में है, यहां से यहां तक 20 है और C से लेकर के A तक नहर x है, तो 20 प्लस x, कोना कोनी गुना कर देंगे, 20 प्लस x गुना 1, तो 20 प्लस x बराबर √3 गुना h। अब h के जगह पे √3x रख देंगे, तो 20 प्लस x बराबर √3 गुना √3x। तो 20 प्लस x बराबर √3 गुना √3, 3x, x उधर चला जाएगा, तो 20 बराबर 3x माइनस x, तो 20 बराबर हो जाएगा 2x। तो x बराबर 20/2 मतलब 10 मीटर। मतलब x कौन है, नहर की चौड़ाई। तो ये जो है नहर की चौड़ाई कितना है, 10 मीटर। अब हो गया टावर की ऊंचाई h है, h बराबर √3x, तो h बराबर √3 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 10√3। यही हो गया टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई है 10√3 मीटर और नहर की चौड़ाई है x मीटर। टावर की ऊंचाई है 10 मीटर और नहर की चौड़ाई है, नहीं, टावर की ऊंचाई है 10√3 मीटर और नहर की चौड़ाई है 10 मीटर। 11 के बाद चलिए 12 नंबर पर। 12 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, 12 नंबर का सवाल कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक
केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करिए। अब बोला कि मान लेते ये भूमि है, इस पर एक भवन है, ये भवन है, ये भवन कितना है 7 मीटर ऊंचा, ये 7 मीटर ऊंचा भवन है, ये क्षैतिज तल है। अब बोला कि इसके सामने में केबल टावर है, इसके सामने में ये कोई भी टावर है, ये टावर है, ये टावर लगी हुई है सामने में, ये जो भवन है वो ए बी है और टावर मान लेते हैं सी डी है। अब बोला कि भवन केबल टावर के भवन के शिखर से केबल टावर का यहाँ से इसका उन्नयन कोण और यहाँ से इसका अवनमन कोण, देखिए यहाँ से उन्नयन कोण दिया है 60 डिग्री, यहाँ से ओके हम लोग स्टार्ट किए थे कि भवन का जो शिखर है, भवन के शिखर से टावर का जो शिखर है उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है और भवन के शिखर से जो इसका पाद है उसका अवनमन कोण 45 डिग्री है। ओके, अब समझिएगा सर, ये अगर 45 है तो ये भी क्या होगा, ये भी 45 डिग्री होगा। अगर ये 45 है तो ये भुजा 7 है तो ये भी 7 होगा। तो इसका मतलब ए से लेकर के सी तक का डिस्टेंस कितना हो गया 7 मीटर। गौर करिए, ये अगर 7 है तो ये भी हो गया 7। अब जरा गौर करेंगे, चलिए यहाँ तक आते हैं, ये 7 मीटर तो यहाँ से यहाँ तक भी 7 मीटर और यहाँ से यहाँ तक का दूरी हम लोग निकाल लेते हैं, देखेंगे तो ये दूरी इसको मान लेते हैं ई। तो सबसे पहली बात कि टेन 60 डिग्री, 45 डिग्री का यूज करके ये 7 था तो ये भी 7 हो गया, ये 7 था तो ये भी क्या हो गया 7 हो गया। आप देखेंगे अगर ये 7 है तो ये भी 7 हो गया। अब ये जो आपका DE है ये निकालेंगे टेन 60 डिग्री से तो ये हो जाएगा DE अपॉन 7। तो टेन 60 का वैल्यू √3 तो ये हो जाएगा DE बाई 7। √3 इक्वल टू DE बाई 7। तो यहां पे हम लोग को ये समझना है कि DE कितना होगा, DE हो जाएगा 7√3। DE कितना हो गया 7√3। अब टोटल टावर की ऊंचाई, तो अगर टावर की ऊंचाई आपको चाहिए तो कितना हो जाएगा CE प्लस DE, तो ये हो जाएगा CE प्लस ED। CE कितना है 7 मीटर और ये कितना है 7√3 मीटर। तो अगर 7 कॉमन कर लें तो हो जाएगा √3 + 1 मीटर। ये कौन सा है 12 नंबर का सवाल। नाउ 13 नंबर का सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे। 13 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, जरा ये देखिए। 13 नंबर का सवाल कह रहा है, 13 नंबर का सवाल कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। अब कहानी में ये है कि ये समंदर है, मान लेते ये दोनों समंदर है, समुंदर के बगल में ये लाइट हाउस है और ये कितना ऊंचा है, AB है लाइट हाउस और ये है 75 मीटर, ये 75 मीटर है। अब इस समुंदर में दो जहाज है, दो जहाज है, एक जहाज है C पर और एक जहाज है D पर। बोल रहा है कि दोनों अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। दोनों दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो ये जो जहाज है इसका अवनमन कोण 30 डिग्री है और ये जो जहाज है इसका अवनमन कोण 45 डिग्री है। हालांकि अवनमन कोण इसको कहते हैं, ये 30 और ये 45, तो ये 30 तो ये भी 30, ये 45 तो ये भी 45। ओके, आप बोला कि बताइए, हम लोगों को बताइए कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी।
आपको दोनों जहाज, एक जहाज डी पर एक जहाज सी पर, दोनों के बीच का दूरी x मान लेते हैं। ये दूरी आपको निकालना है, x आपको निकालना है। पहले आप चलिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जब जाएंगे तो tan 45 डिग्री बराबर क्या होगा, AB बटा AC, तो 75 बटा AC, तो tan 45 बराबर 75 बटा AC, तो AC बराबर 75। इसका मतलब C से लेकर के A तक का जो दूरी है वो भी हो गया 75। अब चलिए बड़े वाले त्रिभुज में लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABD में, ABD में, त्रिभुज ABD में, इसमें एंगल कितना है 30 डिग्री, तो ये होगा tan 30 डिग्री बराबर कितना, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर कितना होगा, लंब बटे आधार, मतलब AB लंब हो गया, आधार कितना होगा, आधार हो जाएगा AC प्लस CD, tan 30 का मान 1/√3, AB है 75, ये हो जाएगा AC 75 प्लस x, कोना कोनी गुना कर देंगे, 75 प्लस x बराबर 75√3, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर कितना हो गया, इस 75 को उधर ले लेंगे तो 75 इंटू √3 - 1 मीटर, ये हो गया। और सॉल्व करना है तो 75 1.7 - 1 मीटर, तो 75 गुना 0.7, तो ये हो जाएगा 7.5 गुना 7, 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49, 49 × 3 = 52, 52.5 मीटर। दोनों जहाज के बीच की दूरी लगभग 52.5 मीटर होगी, दोनों जहाज के बीच की दूरी लगभग 52.5 मीटर की होगी। चलिए अब चलते हैं 14 नंबर के सवाल में, 14 नंबर के सवाल में, 14 नंबर के सवाल में हम लोग चलते हैं। जल्दी से नोट करेंगे। 13 नंबर, 14, 15, 16 तीन सवाल को हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। 14, 15 और 16 तीन सवाल को डिस्कस करेंगे और आप 9.1 को 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे। 14 नंबर का सवाल लिखता है, 14 नंबर का सवाल, चलिए आते हैं 14 नंबर के सवाल पे। सवाल कहता है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़े गुब्बारे को देखती है। समझिए, बोल रहा है कि एक लड़की है, एक लड़की है जिसका नाम AB है और उसका ऊंचाई है 1.2 मीटर। अब बोल रहा है कि लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर, यहाँ भूमि से 88 ये CD है और ये है 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। किसी क्षण लड़की का आंख तो यहाँ पे होगा, तो यहाँ से गुब्बारे का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 डिग्री है। ये कोण 60 डिग्री है। बोलता है कि कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। कुछ देर के बाद ये उन्नयन कोण घट करके कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। ये कोण हो गया कितना, 30 डिग्री। तो बताइए अब वो गुब्बारा जो है वो कितना दूरी चल गया, तो गुब्बारा कितना चला, इतना चल गया, ये x चला, यही x निकालना है। तो CD इसको मान लेते हैं C' D'। गौर करिए सर, ये 1.2 है तो ये भी 1.2 होगा, ये 1.2 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये 88.2 में से ये घटा देंगे तो ये हो जाएगा 81 मीटर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 81 मीटर। अब tan 60 डिग्री का यूज करके हम ये निकाल लेते हैं, B D, ये E है, ये F है। चलिए लिखेंगे कि त्रिभुज BED में, BED में क्या लिखेंगे, लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर कितना होगा, 81/BE। तो tan 60 का वैल्यू का √3 बराबर 81/BE, तो BE बराबर कितना हो गया, 81/√3। क्या निकल गया, BE निकल गया। अब चलते हैं दूसरे त्रिभुज
बी एफ डी डैश में, त्रिभुज बी एफ डी डैश में, इसमें क्या लिखेंगे, टेन 30 डिग्री बराबर कितना होगा 81 बटा ये कितना हो गया बीई प्लस ई एफ, टेन 30 का मान 1/√3 बराबर 81 बीई, बीई का वैल्यू कितना है 81 बटा √3 प्लस ई एफ कितना है x। चलिए कोना कोनी गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 81 बटा √3 प्लस x बराबर 81√3। तो x बराबर कितना हो गया 81√3 माइनस 81 बटा √3, इस दोनों का एलसीएम हो गया √3, तो ये हो जाएगा √3 गुना √3 3, 3 2 8 24, 3 8 24 माइनस 81, 3 में से 1 गया 2 और 24 में से 8 गया 16, 16 बटा में √3। ओके, √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, ऊपर में हो जाएगा 162 √3, नीचे में 3, 3 5 15, 3 चौका 12, 54√3 मीटर। अर्थात वो जो बैलून है वो कितना दूर चलेगा, तो वो चलेगा 54√3 मीटर चलेगा, वो 54√3 मीटर चलेगा। 15 नंबर का सवाल देखिए, 15 का सवाल कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। एक राजमार्ग, एक हाईवे है, ये हाईवे आया और यहाँ पे एक मीनार तक आया, मीनार है ए बी और ये हाईवे है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को, यहाँ पे कोई आदमी है जो इस हाईवे पर आते हुए एक कार को देखता है, कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। यहाँ पे कोई कार है, इसका अवनमन कोण वो देखता है 30 डिग्री सी पर है और वो इस तरफ कार के मतलब मीनार की तरफ वो कार जा रही है, ये कार है और ये कार मीनार की तरफ जा रही है और उसका जो चाल है एक समान चाल से, 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण जो है वो 60 डिग्री हो गया। तो मान लेते हैं कि कार की चाल भी है, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करिए। कार का मान भी है तो 6 सेकंड में कितना चलेगा 6 भी, S बराबर फॉर्मूला होता है VT, दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल मान लिए भी, ये क्या है कार की चाल, कार की चाल भी मीटर पर सेकंड, तो V का मान भी, T का मान 6 सेकंड तो हो गया 6 भी, तो यही हो गया 6 भी, दूरी हो गया। अब क्या बोल रहा है कि यहाँ से क्या बोल रहा है कि मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी 30 डिग्री का उन्नयन कोण देखता है। तो बताइए यहाँ से यहाँ, ओके चलते हैं आगे। सबसे पहली बात कि मीनार के बारे में, मीनार का ऊंचाई भी नहीं दिया हुआ है, तो मीनार का ऊंचाई हम लोग क्या मान लिए h मान लिए, चलते हैं h मान लिए। तो अगर ये h मान लिए हैं, गौर करिएगा अच्छे से, तो अगर हम लोग ये h मान लिए, अगर ये h मान लिए तो उसका कहना ये है कि यहाँ से यहाँ तक के दूरी को चलने में कितना समय उसको लगेगा। तो एक समान चाल से चलेगा तो ये हो जाएगा S बराबर VT, S बराबर VT, तो 6 सेकंड में मान लेते इसको T सेकंड लगा तो ये VT हो जाएगा, ये हो गया VT, T निकाल लेंगे हम लोग, वो हो गया VT। तो अगर ये हमारा VT है, अगर ये हमारा VT है तो ये AB कितना होगा, तो त्रिभुज चलते हैं ABD में, क्या लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, AB बटा आधार हो गया VT, तो tan 60 का मान √3 बराबर AB बटा VT, तो यहाँ से AB कितना होगा √3 VT, तो ये हो जाएगा √3 VT, निकल गया। अब चलते हैं त्रिभुज ABC में, लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABC में जब जाएंगे तो क्या होगा, इसमें हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर, tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना हो गया √3 VT, आधार कितना है, आधार है 6V प्लस VT, ऊपर से V कॉमन खत्म हो गया तो 1/√3 बराबर √3T/6 प्लस T,
कोना कोनी गुना कर दीजिए, √3 गुना √3, 3t बराबर 6 प्लस टी, टी इधर ले लीजिए, 3t माइनस टी बराबर 6, तो 2t बराबर 6, तो t बराबर हो जाएगा 6/2, 3 सेकेंड। मतलब उस कार को डी से मीनार के पास तक पहुंचने में 6 सेकेंड और लगेगा। 6 सेकेंड में वो डी से ए तक पहुंच जाएगा। 16 नंबर का सवाल, चलिए 16 नंबर के सवाल को पढ़ते हैं खूब बढ़िया से। 16 नंबर का सवाल कह रहा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। बोला कि एक मीनार है, गौर करिए, एक मीनार है। अब मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर, ए बी जो है वो मीनार है, ये बिंदु सी है, ये बिंदु डी है। ये बिंदु 4 मीटर की दूरी पर है और ये बिंदु जो है वो 9 मीटर की दूरी पर है। अब यहाँ का अगर उन्नयन कोण थीटा हो जाए तो यहाँ का दोनों पूरक है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तब पूछा कि बताइए मीनार की ऊंचाई जो होगी वो 6 मीटर होगी। ये पूछ दिया, मीनार की ऊंचाई जो होगी वो 6 मीटर होगी, ये सिद्ध करना है, यही h निकालना है और h 6 मीटर होना चाहिए। चलिए पहले चलिए आप त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर h/4, समीकरण 1 मान लेते हैं। चलिए अब बड़का त्रिभुज में, त्रिभुज ABD में क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा बराबर h/9। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या पढ़ा है, cot थीटा बराबर h/9। cot थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा बराबर h/9। तो 1/tan के जगह पे h/4 बराबर h/9, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 4/h बराबर h/9, कोना कोनी गुना कर दीजिए, h² बराबर 9 चौके 36, तो h बराबर √36 और h बराबर 6 मीटर। प्लस माइनस 6 नहीं होगा, 6, क्योंकि यहाँ ऊंचाई है, ऊंचाई मतलब लंबाई, लंबाई ऋणात्मक नहीं होता है। तो ये कितना हो गया प्रूफ, 6 मीटर। और इस तरीके से आपके 9.1 का 16 सवाल आपके सामने में क्लियर है। और इसी के साथ आनंद सर आज आपके ट्रिगो को लॉक करते हैं और हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप एक एक सवाल पर काम करिए और सवाल को फिर से बनाइए। फिर कोई प्रॉब्लम हो आप फिर हमसे पूछिए, और अगर किसी कोई प्रॉब्लम हो आप हमको उस सवाल को व्हाट्सएप करिए, हम बना के तुरंत आपको सेंड करेंगे। और यहाँ तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।